वहीं पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाने वाली प्रमुख नदियों में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने जोधपुर की जोतरी, पाली की बांडी और बालोतरा में लूनी नदी में औद्योगिक प्रदूषण पर जो है सुओ मोटो संज्ञान लेने के बाद अब जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस संगीत लोढ़ा की अध्यक्षता में नदियों के पुनर्जीवन की निगरानी की जाएगी। कमेटी में विभिन्न विभाग और अधिकारी शामिल होंगे जो इन इलाकों में प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर कार्यवाही की अनुशंसा करें। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अभी हम बालोतरा के तिलवाड़ा गांव में लूनी नदी में खड़े हैं। हम कैमरामैन से कहूँगा जरा दृश्य दिखा दे कि लूनी नदी में कि किस तरह से इस नदी में प्रदूषित पानी प्रवाहित होता है और आज भी इस नदी के पेटे में इस पानी का बहाव देखा जा सकता है। यहाँ के किसान हैं वो लंबे समय से इसको लेकर शिकायतें कर रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन नतीजा नहीं देखने को मिला है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेश सिंह है सर। गजेश सिंह जी, ये जो पॉल्यूशन की समस्या है पानी की, कितने सालों से है? ये 20 सालों से। और 20 सालों पहले हमारे यहाँ सब्जियां वगैरह, टमाटर, मतलब हरी सब्जी जो भी बोते थे तो हमारे खेत में निपटती थी। आज के दिन अच्छी बारिश हुई है, सब कुछ है, परंतु अब रायड़ा या गेहूँ बोने के लिए हम तैयार थे। बाकी ये काष्टी का पानी इतना आ गया कि खेतों के अंदर जाना भी मुश्किल हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा संज्ञान लिया है। हमारा सपना था, हमारे को सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये हमारा अंतरात्मा से सपना था। हमने 20 साल से बंद कर रहे हैं हम, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या लगता है देश के सर्वोच्च न्यायालय ने तो अब उम्मीद जगी है? अरे उम्मीद नहीं है, बिल्कुल हमें राहत मिलेगी आम जन की, खेती में, पशुओं में, आम जन में, लोगों में। सुप्रीम कोर्ट का पूरा विश्वास है। पूरे भारत देश में जो सुप्रीम कोर्ट की मान्यता होती है वो सम्मान और कानून का देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद में लोगों में उम्मीद जगी है। आपका खेत भी इसी नदी किनारे है? ये नदी किनारे सामने खेत है। आज से 20 साल पहले यानी हमारे यहाँ फसल बहुत होती थी, तीनों फसल लेते थे। सर्दी के टाइम में सर्दी की, बारिश के टाइम में बारिश की, गर्मी के टाइम में गर्मी की। आज ऐसी हालत हुआ है कि ये बबूल भी नहीं होता है। तो पूरा खेत में अब सर्दी के मौसम में बुआई करने जा रहे थे, सरसों की बुआई करेंगे, पानी डालेंगे खेत में, लेकिन वो तो स्थिति रही नहीं। पावर कास्टिक आ गया। आधा किलोमीटर नदी के किनारे आधा खेत नदी में कट गया है। कोई फसल वाली नहीं है, वो आटे पड़ी हो, जहाँ पानी पड़ी हो रहे, क्या करें? कितने सालों से है ये पानी की समस्या? ये पानी तो कई वर्षों से है, पर वो 20 वर्ष हुआ पर हमें। पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ कि किसानों की पहले उम्मीद जगी है कि सुप्रीम कोर्ट का कल से फैसला सुना तो किसानों की रात की नींद ली, रात को किसानों ने। ये मैं आशा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट एक किसानों को सुनने वाला है, बाकी किसान की सुनने वाला नहीं है। हमारा एनजीओ पिछले 10 साल से इस प्रदूषण की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे एनजीओ ने एनजीटी में लड़े, हाई कोर्ट जोधपुर भी गए, एनजीटी भी गए, और कहीं भी नहीं। जोधपुर प्रति हफ्ते में एक बार हमारा एनजीओ जयपुर तक उस अधिकारियों तक पहुंचते, एक शहर प्रदूषण से मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, पर किसी ने आज दिन तक इस प्रकृति नदी में प्रदूषित पानी की किसी ने नहीं सुनी। आप कितने जीतने के बाद में लूनी नदी का फिक्र आज दिन तक सरकार में बीड़ा किसी ने नहीं। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, राज्य सरकार को भी फटकार लगाई है और जो हालात है उसको बदलने के दावे किए जा रहे हैं, कमेटी का गठन हुआ, क्या लगता है आप लोगों को कितनी उम्मीद जगी है? हमें 100% उम्मीद जगी है कि इससे 100% अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी तय की है तो किसानों को 80% आशा लगी है कि अब अपनी बात सुनी जाएगी। देख सकते हैं किसानों की उम्मीदें हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती के बाद में यहाँ के किसान हैं, इनमें एक उम्मीद की किरण है कि आने वाले दिनों में लूनी नदी का स्वरूप बदला हुआ देखने को मिलेगा।